जय श्री कृष्णा। भरत जी राम जी से मिल रहे हैं। चारों ओर बड़ा ही आनंद छा रहा है। राम जी पहले माता कैकेयी से बड़े ही प्रेम से मिले, फिर राम लक्ष्मण पैर पकड़कर सुमित्रा जी की गोद में जा चिपटे, मानो किसी अत्यंत दरिद्र संपत्ति से भेंट हो गई हो। फिर दोनों भाई माता कौशल्या जी के चरणों में गिर पड़े। प्रेम के मारे उनके सारे अंग शिथिल हैं। बड़े ही स्नेह से माता ने उन्हें हृदय से लगा लिया, नेत्रों से बहे हुए प्रेमाश्रुओं के जल से उन्हें नहला दिया। उस समय के हर्ष और विषाद को कवि कैसे कहे। श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित माता कौशल्या से मिलकर गुरु से कहा, आश्रम पर पधारिए। तदनंतर मुनीश्वर वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर अयोध्यावासी सब लोग जल और थल का सुविधा देख देख कर उतर गए। ब्राह्मण, मंत्री, माताएं, गुरु आदि गिने चुने लोगों को साथ लिए हुए भरत जी, लक्ष्मण जी, श्री रघुनाथ जी पवित्र आश्रम को चले। सीता जी आकर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के चरणों लगी। उन्होंने मन मांगी आशीष पाई। फिर मुनियों की स्त्रियों सहित गुरु पत्नी अरुंधति जी से मिली। उनका जितना प्रेम था कहा नहीं जाता। सीता जी ने सभी के चरणों की अलग अलग वंदना करके अपने हृदय को प्रिय लगने वाले आशीर्वाद पाए। जब सुकुमारी सीता जी ने सब सासुओं को देखा, तब उन्होंने सहम कर अपनी आंखें बंद कर ली। सासुओं की बुरी दशा देखकर उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो राजहंसिनियां बधिक के वश में पड़ गई हों। वे सोचने लगी, कुचाले विधाता ने क्या कर डाला। उन्होंने भी सीता जी को देखकर बड़ा दुख पाया। जो कुछ देव सहावे वह सब सहना ही पड़ता है। तब जानकी जी हृदय में धीरज धरकर नील कमल के समान नेत्रों में जल भरकर सब सासुओं से जाकर मिली। पृथ्वी पर उस समय करुण रस छा गया। सीता जी सबके पैरों लग लग कर अत्यंत प्रेम से मिल रही हैं। सासुएं स्नेह व हृदय से लगाकर आशीर्वाद दे रही हैं, सदा सौभाग्यवती रहो आशीर्वाद दे रही हैं। सीता जी सब रानियां स्नेह के मारे व्याकुल है। तब ज्ञानी गुरु ने सबको बैठ जाने के लिए कहा। फिर मुनिनाथ वशिष्ठ जी ने जगत की गति को माया कहकर कुछ परमार्थ की कथाएं कही। तदनंतर वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ जी के स्वर्ग गमन की बात सुनाई, जिसे सुनकर रघुनाथ जी ने दुसह दुख पाया। अपने प्रति उनके स्नेह को उनके मरने का कारण विचार कर धीर धुरंधर श्री रामचंद्र जी अत्यंत व्याकुल हो गए। वज्र के समान कठोर कड़वी वाणी सुनकर लक्ष्मण जी, सीता जी और सब रानियां विलाप करने लगी। सारा समाज शोक से अत्यंत व्याकुल हो गया, मानो राजा आज ही मरे हों। फिर मुनि श्रेष्ठ ने श्री राम जी को समझाया। समाज सहित श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी जी में स्नान किया। उस दिन प्रभु श्री राम जी ने निर्जल व्रत किया। मुनि वशिष्ठ के कहने पर भी किसी ने जल भी ग्रहण नहीं किया। दूसरे दिन सवेरा होने पर मुनि वशिष्ठ जी ने रघुनाथ जी को जो जो आज्ञा दी, वह सब कार्य प्रभु श्री रामचंद्र जी ने श्रद्धा भक्ति सहित आदर के साथ किया। वेदों में जैसा कहा गया है उसी के अनुसार पिता की क्रिया करके पाप रूपी अंधकार के नष्ट करने वाले सूर्य रूपी श्री रामचंद्र जी शुद्ध हुए, जिनका नाम पाप रूपी रुई के तुरंत जला डालने के लिए अग्नि है, जिनका स्मरण मात्र समस्त शुभ मंगलों का मूल है। वे नित्य शुद्ध बुद्ध भगवान श्री राम जी शुद्ध हुए। साधुओं की ऐसी सम्मति है, उनका शुद्ध होना वैसे ही है जैसा तीर्थों के आवाहन से गंगा जी शुद्ध होती है। गंगा जी तो स्वभाव से ही शुद्ध हैं। उनमें जिन तीर्थों का आवाहन किया जाता है वे ही गंगा जी के संपर्क में आने से शुद्ध हो जाते हैं। इसी प्रकार सच्चिदानंद रूप श्री राम तो नित्य शुद्ध हैं। उनके संसर्ग से कर्म ही शुद्ध हो गए। जब शुद्ध हुए 2 दिन बीत गए, तब रामचंद्र जी प्रीति के साथ गुरु जी से बोले, हे नाथ, सब लोग यहाँ अत्यंत दुखी हो रहे हैं। कंद मूल फल और जल का ही आहार है। भाई शत्रुघ्न सहित भरत को, मंत्रियों को और सब माताओं को देखकर मुझे एक एक पल युग के समान बीत रहा है। अब आप सबके साथ अयोध्यापुरी को पधारिए, लौट जाइए। आप यहाँ हैं, राजा स्वर्ग में हैं, अयोध्या सुनी है। मैंने बहुत कुछ कह डाला, यह सब बड़ी ढिठाई की बात है। हे गोसाई, जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, तुम धर्म के सेतु, दया के धाम हो, तुम भला ऐसा क्यों न कहोगे। लोग दुखी हैं, 2 दिन तुम्हारा दर्शन कर शांति लाभ कर लें। श्री राम जी के वचन सुनकर सारा समाज भयभीत हो गया, मानो बीच समुद्र में जहाज डगमगा गया हो।
पर जब उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी की श्रेष्ठ कल्याण मूलक वाणी सुनी तो उस जहाज के लिए मानो हवा अनुकूल हो गई। सब लोग पवित्र पयस्विनी नदी में तीनों समय स्नान करते हैं, जिनके दर्शन से ही पापों के समूह नष्ट हो जाते हैं। मंगल मूर्ति श्री राम जी को दंडवत प्रणाम कर करके नेत्र भर भर कर देखते हैं। श्री राम जी के पर्वत को, वन को देखने जाते हैं, जहाँ सभी सुख हैं। झरने अमृत के समान झलझलते हैं। 3 प्रकार की शीतल हवा तापों को हर लेती है। असंख्य जाति के वृक्ष, लताएं और तृण हैं। बहुत तरह के फल, फूल और पत्ते हैं। कमल खिल रहे हैं, जल के पक्षी कूद रहे हैं, भौरे गुंजार कर रहे हैं। कोल, किरात, भील आदि वन के रहने वाले लोग पवित्र, सुंदर एवं अमृत के समान स्वादिष्ट शहद को सुंदर दोने बनाकर उसमें भर भर कर कंद, मूल, फल और अंकुर आदि सबको विनय और प्रणाम करके अलग अलग स्वाद के, भेद के, गुण और नाम बता बता कर देते हैं। लोग उनका दाम देते हैं, पर वे लेते नहीं। लौटा देने में श्री राम जी की दुहाई लेते हैं। प्रेम में मगन हुए वे कोमल वाणी से कहते हैं। साधु लोग प्रेम को पहचान कर उसका सम्मान करते हैं। आप साधु हैं, आप हमारे प्रेम को देखिए। दाम देकर, वस्तुएं लौटाकर हमारे प्रेम का तिरस्कार न कीजिए। आप तो पुण्यात्मा हैं, हम नीच निषाद हैं। श्री राम जी की कृपा से ही हमने आप लोगों के दर्शन पाए हैं। हम लोगों को आपके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं। मरुभूमि के लिए जैसे गंगा जी की धारा दुर्लभ है। कृपालु श्री राम जी ने निषाद पर कैसी कृपा की है। जैसे राजा हैं वैसा ही उनका परिवार और प्रजा को भी होना चाहिए। हृदय में ऐसा जानकर, संकोच छोड़कर हमारा प्रेम देखकर कृपा कीजिए। हमको कृतार्थ करने के लिए ही फल, तृण और अंकुर लीजिए। आप प्रिय पावने वन में पधारे हैं। आपकी सेवा करने के योग्य हमारे भाग्य नहीं है। हम आपको क्या देंगे। हमारी मित्रता तो बस लकड़ी और पत्तों तक ही है। हमारी तो यही बड़ी भारी सेवा है। हम आपके कपड़े और बर्तन चुराने ही ले जाते। हम लोग जड़ जीव हैं, जीवों की हिंसा करने वाले हैं। कुटिल, कुचाली, कुबुद्धि और कुजाति हैं। हम दिन रात पाप करते हैं, तो भी न तो हमारी कमर में कपड़ा है, न पेट ही भरता है। हम में स्वप्न में भी कभी धर्म बुद्धि कैसे आए। यह सब तो रघुनाथ जी के दर्शन का ही प्रभाव है। जब से प्रभु के चरण कमल देखे, तब से हमारा दुख और दोष मिट गए। सब उनके भाग्य की सराहना करने लगे, प्रेम के वचन सुनाने लगे। उन लोगों के बोलने और मिलने का ढंग और श्री राम सीता के चरणों में उनका प्रेम देखकर सब सुख पा रहे हैं। उन कोल भीलों की वाणी सुनकर सभी नर नारी अपने प्रेम का निरादर करते हैं, अपने प्रेम को धिक्कार देते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, यह रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी की कृपा है। लोहा नौका को अपने ऊपर लेकर तैर गया। सब लोग दिनों दिन परम आनंदित होते हुए वन में चारों ओर विचरते हैं। अयोध्यापुरी के पुरुष और स्त्री सभी प्रेम में अत्यंत मग्न हो रहे हैं। उनके दिन पल के समान बीत जाते हैं। जितनी सासुएं थी उतने ही रूप बनाकर सीता जी सब सासुओं की आदर पूर्वक एक सी सेवा करती हैं। आज की कथा यहीं विराम लेती है। शेष अगले अंकों में। जय श्री राम।